ऐसे ही जो परम तत्व को जानने वाला है वो कहता है संसार पूजा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं। वास्तव में यह जगत केवल राम है। जैसे समुद्र के अंदर अनेकों प्रकार के जीव होते हैं, समुद्र उनके बाहर भीतर ऊपर नीचे सब ओर समुद्र ओतप्रोत है। हमें वो जीव नहीं दिखते समुद्र के, जल दिखता है। क्या है वो? समुद्र। जो समुद्र है वे जीव उसी में पैदा हुए थे, उसी में मर जाते हैं। तो उन जीवों को जगत का क्या पता है? वो कहते हैं जल से बाहर निकल गए तो मर जाएंगे, हमारा तो जीवन ही समुद्र है। इसलिए वो कहते हैं वो तो जलद कहलाता है। जलद माने जहां जल का समूह है, वहां कोई जीव नहीं बल्कि समुद्र है। ऐसे इस पृथ्वी के ऊपर अनेकों प्रकार के जीव हैं। उनमें पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, मनुष्य भी हैं और बहुत सारे जीव हैं। जमीन के नीचे रहने वाले, पानी के नीचे रहने वाले। लेकिन वे सबके सब जितने भी जीव हैं जो वायुमंडल के अंदर, इस आकाश के भीतर,
तो जो आकाश है वो इन सारे जीवों में जैसे नदी नीली दिखती है, समुद्र नीला दिखता है, समुद्र नीला नहीं है ना नदी नीली है, बल्कि आकाश का प्रतिबिंब उनमें सब में है। तो समुद्र और नदी में नहीं, वो इस पृथ्वी में, पहाड़ों में, नदियों में, चांद सूरज तारों में, यानी सारे जितने सृष्टि में जीव हैं वो परमात्मा, वो आकाश, वो ब्रह्मांड, वो सब में व्यापक। लेकिन उन सारे जीवों को उस परमात्मा को अपने से अलग करना नहीं आता। यानी जो श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य के पास है वो किसी दूसरी जीव के पास नहीं है। दूसरे सारे जीव परोपकारी हैं, वो दूसरों के साथ उपकारी करते हैं। जैसे समझ लो एक शेर है, सारे जंगली जानवरों जितने भी उससे छोटे बड़े हैं सबका दुश्मन भी है, लेकिन उसने एक जानवर को मार के खा लिया है, उसका पेट भर गया है। अब दूसरे जानवर इधर उधर उसके खूब छलांग मारते फिर जाएं, जानवरों को उससे डर लगता है ये हमको मार डालेगा, लेकिन शेर का पेट भर गया है। उसे पता है अगर मैंने दूसरा मार दिया तो कल को भोजन कहाँ से आएगा, इसलिए वो दूसरे को नहीं मारता है, तो वो परोपकार करता है। तो वो भी हिंसक जानवर होकर सारे जंगल के जानवर उन सबका दुश्मन भी है, वे जानवर उसकी भूख का सामान भी हैं, लेकिन जब उसका पेट भर जाता है वो छोड़ देता है। लेकिन इस पृथ्वी पर मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसे ये सब कुछ मालूम है कि ये सामान दूसरों के हिस्से का है, लेकिन हम अपने घर को खींच कर ला रहे हैं। एक तरीके से नहीं, जो हमारा अधिकार है उसको तो ले ही आए, लेकिन जो अधिकार क्षेत्र से परे है उसको भी खींच कर ला रहे हैं। क्यों? हमारे पास श्रेष्ठ बुद्धि है। हम बुद्धि के अनुसार ये चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा बलवान हैं, सबसे ज्यादा चतुर और चालाक हैं, और जितने भी जीव हैं वे सब हमारे लिए हैं, मानो हम उनके लिए नहीं हैं। वे सब जीव हमें समर्पित हैं। पेड़ हो, पौधे हो, जड़ी बूटियां, जितनी नदियां, समुद्र या जितने भी जीव हैं वे सब मनुष्य के साथ उपकार करते हैं, सबको देते हैं। मनुष्य उन सब से लेने के बावजूद भी, जैसा कहते हैं ना कि मुर्गी एक अंडा रोज देती है, इसके पेट में बहुत अंडे हैं, आज मुर्गी को मार के सारे अंडे निकाल लिए जाएं तो मुर्गी तो एक ही तो देती है, आज वो एक भी नहीं मिलेगा, मुर्गी भी मर गई। ऐसे मनुष्य इतना बुद्धिजीवी होने के बावजूद वो कल की परवाह नहीं करता है। वो कहता है बीमारी आज है, बड़ी तीक्ष्ण बीमारी है, डॉक्टर ऐसी दवाई दे बीमारी अभी ठीक हो जाए, लेकिन बीमारी ऐसे ठीक होने वाली नहीं, परोपकार से ठीक हो सकती है। जैसे हमारे लिए सारे देवता जितने भी हैं वो हमें सब कुछ हमेशा, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, देते रहते हैं। देवता का मतलब है देने वाला, और हम लेवता हैं, हम दूसरों को देते नहीं, दूसरों से लेते ही हैं, फिर भी हमारी संतुष्टि नहीं हो पा रही। इसलिए उन सारे जीवों में कोई मनुष्य ऐसा था, उसने ये विचार किया कि इस दुनिया में सारे दर्द आए कहाँ से, क्या इन दर्दों से, बीमारियों से, चिंताओं से, कलेशों से बचने का उपाय हो सकता है?
तो उसने विचार किया कि हम जिनको सुख लेकर हम उन्हें दुख देते हैं, उस व्यक्ति ने ये विचार किया कि सारी सृष्टि हमें समर्पित है। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, पत्ते देते हैं, जड़ें देते हैं और दूसरी जड़ी बूटियाँ, और सबसे बड़ी जड़ी बूटी ये है कि वो हमें शुद्ध वायु करके देते हैं। ये सबसे बड़ी जड़ी बूटी है कि जिस वायु को हम छोड़ते हैं, जिस धुएं को, ये गाड़ियां हैं, ये भट्टियां चल रही हैं या फैक्ट्रियां चल रही हैं, उस धुएं को वो निगल जाते हैं पेड़ और हमें शुद्ध वायु करके देते हैं। तो इससे जड़ी बूटी क्या हो सकती है? हम उन पेड़ों को काट देते हैं ताकि कल हम मरने के कगार पर जल्दी पहुंच जाए। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये विचार किया कि यहाँ जो दर्द आता है वो आता कहाँ से है, उसके निवारण का कोई उपचार है, तो उसने ये विचार करके देखा कि अगर मैं दूसरों से छीन कर, झपट कर, चोरी करके, लूट के, मार के ले आता हूं तो दर्द आता है। विचार करना इस बात। मनुष्य बुद्धिजीवी है, उस बुद्धिजीवी से उस व्यक्ति ने ये विचार किया कि मैं जो बाहर से छीन के लाया हूँ, लूट के लाया हूँ, ठगी करके लाया हूँ, बेईमानी करके लाया हूँ, मिलावट से, धोखाधड़ी से लाया हूँ, काश मैं उसे ना लाऊं तो उसे संतुष्टि मिलती है। वो कहने लगा एक उपाय मिल गया है कि अगर मैं दूसरों के लिए जीऊं, परोपकार करूं, अपने लिए जरूर जीऊं लेकिन दूसरों का अहित करके नहीं। तो एक बूटी उसे मिल गई कि सुखी ऐसे रहा जा सकता है। उसके बावजूद उसने दूसरी बूटी को खोजने की कोशिश की कि दूसरी भी कोई दवाई है। तो दूसरी दवाई उसने क्या सोचा कि एक आदमी की टांग टूट गई और मुझे ये पता है कि टूटी हुई टांग में क्या मदद करनी चाहिए। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ाना, थोड़ी सी, कि मुझे दूसरे की टूटी हुई टांग में क्या मदद करनी चाहिए। तो वो व्यक्ति पैसा नहीं लेता, बल्कि जो दूसरे की टूटी हुई टांग है उसकी मरहम पट्टी करता है। कहता है हम अपने आप ही 2 दिन 4 दिन जब तक ये पैर ठीक होगा हम इलाज करते रहेंगे, तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है कि कितने पैसे चाहिए। अरे पैसे क्या दोगे, हमारी जो दवाई है वो हमारी फ्री जैसी है और सेवा हमारा धर्म है। इसलिए वो दूसरे की मरहम पट्टी करता है, उसे बड़ी संतुष्टि मिलती है। दूसरे का पैर ठीक होता, कहते वैद्य जी बहुत अच्छे आदमी, पैसा भी नहीं लेते हैं, इलाज भी कर रहे हैं, दवाई भी अपने पास से लगाते हैं। तो जो बुद्धिजीवी संत था उसे ये दूसरी बूटी मिल गई। ये दूसरी बूटी क्या है? ये मेरे मन के जो विकार हैं उनको बाहर फेंक दिया। यानी मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं दूसरों के साथ कैसे जीऊं। मेरे जीवन का अर्थ अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए है। तो दूसरी बूटी के मिल जाने से, जिसको मैं डिप्रेशन कहता हूं, जिसको मैं हर समय कुछ ना कुछ तर्क वितर्क बुद्धि में चलता रहता है, मुझे उससे छुटकारा मिलता है। कई लोग हैं ऐसे कहते हैं महाराज जी हम हर समय सोचते रहते हैं कोई उपाय है। हाँ उपाय तो है, पर तुम उपाय करोगे नहीं। कि नहीं, हम उपाय जरूर करेंगे। तो जितने धनवान लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास ये डिप्रेशन की बीमारी होती है। गरीब आदमी के पास डिप्रेशन नहीं होता है।
हम उसे कहते हैं आज जाओ गरीबों में 1000 रुपए के फल खरीदना, गरीबों में बांट जाओ। कि 1000 के 100 के बांट जाओ, ज्यादा नहीं, 100 के कल बांट जाना। लेकिन वो व्यक्ति जेब से पैसे नहीं निकालना चाहता है, वो कहता है कोई और उपाय हो सकता है। हाँ, और उपाय भी है। तो क्या हो सकता है कि 1 घंटा या तो तुम गीता पढ़ो या 1 घंटा तो रामायण पढ़ो, कि उसमें तो मन ही नहीं लगता है। भाई जब बीमारी होनी है तो डॉक्टर को तो दे देंगे 500 रुपये फीस के और 500 की दवाई, और डिप्रेशन की दवाई देता है, फिर गोली खाओ दिमाग सेट हो जाता है। जब तक गोली का असर है, जब तक चिंता खत्म हो जाएगी, गोली का प्रभाव खत्म हो जाएगा, वो फिर तर्क की तर्क बुद्धि में चलता रहेगा। तो उसका उपाय है कि शरीर में जो बुद्धि विकृत हो गई है, चींटियों को जिमाओ, गायों को जिमाओ, मंदिर में जाओ रसीद कटवा लो, और कहीं जाओ मरीजों में दवाई बांट जाओ, मरीजों में फल बांट जाओ। तो जो डिप्रेशन की बीमारी है ये उसकी दवाई है। इसके बावजूद हम रामायण घर में पढ़ते रहें या गीता का अध्ययन करते रहें, ज्यादा नहीं 15 मिनट, तो मानसिक विकार धुल जाएगा। ये उस संत ने जो परमात्मा की तरफ चलता है, इस कूड़े कचरे से अपने आप को बचाने का उपाय किया है। फिर वो आगे बढ़ा, फिर और भी कोई उपाय है। इस शरीर में बीमारी आ जाती है, फिर घुटने में दर्द आ जाता है, कमर में दर्द आता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, सुनना भी कम हो जाता है। चलो जिसकी उम्र है वो 70 से पार हो गया है तो छोटे मोटे रोग आ सकते हैं, लेकिन ये जवानी में भी ये रोग आ जाते हैं, तो क्यों? तो उसने विचार किया कि हम जो ज्यादा खाते हैं वे बीमार हैं। जो ज्यादा खाते हैं सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ मुंह चलता ही रहता है, और हमारा पेट कहता है कि खाना जरूर संयम से। संयम का मतलब मैं पेट हूं, तुम्हारे हर जीवन में तुम्हारे साथ रहा हूं, कम से कम इसको कुछ टाइम भूखा रखोगे कि नहीं? यानी मेरा काम इतना ही है कि मैं पचाता ही रहूं। वो संत विचार करके देख रहा है जिसे परमात्मा की तरफ जाना है या संसार के रोगों से बचने का उपाय करना है। तो उसे एक उपाय मिल गया कि खाना समय से। जो आदमी समय से खाता है उसे भूख लगेगी, जो खाया हुआ है वो पच जाएगा। फिर उसके पास समय के अनुसार खाएगा, अल्पाहारी, यानी आज भोजन अच्छा मिला तो सुबह का भी खा गए, शाम का भी खा गए। लेकिन संत ने विचार किया कि पेट को जितना भोजन मिलना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे हल्का हो, उतना ही देना चाहिए इसको। जब उसने उस खाने का संयम रखा तो 3 बीमारी दूर हो गई। उसके पास से आलस्य चला गया। शारीरिक रोग जो उसको होते थे, कभी पेट में गड़बड़, कभी एसिडिटी बनती है, कभी डॉक्टर कहता है बीपी बढ़ जाता है, कभी कमर में दर्द हो जाता है, वायु विकार थे, मानो वे छोड़कर चले गए। कब? खाने का संयम। भगवान ने कहा है सवेरे शाम 2 टाइम खाओगे। बीमार होता है कोई 3 टाइम खा लेगा। जो बूढ़ा हो जाता है तो उसे 1 टाइम भोजन करना चाहिए। अगर रोग से बचना है, वो संत परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, तो उसका क्या कहना है? अल्पाहारी होगा, संयमी होगा। तो वो खुद संयम नहीं, वो अपने व्यवहार को जो अपने जीवन में उतारता है, आप पर थोप नहीं रहा है।
लेकिन व्यवहार में लाने के लिए कहता है कि सांसारिक बीमारियां मनुष्य के पास क्यों आती हैं? कुत्ते का कोई डॉक्टर नहीं, पक्षियों का कोई डॉक्टर नहीं, पेड़ों का बेचारों का कोई डॉक्टर नहीं, ये जंगली जानवर है उनका कोई डॉक्टर नहीं, ये मनुष्य के पढ़ाने वाले लिखाने वाले डॉक्टर मास्टर सारी दुनिया भरी पड़ी है, फिर भी मनुष्य बीमार है। क्यों बीमार है? क्योंकि उसके पास किसी भी चीज का संयम नहीं है। तो उस व्यक्ति ने जो परमात्मा की तरफ जाता है उसने कहा संयम नंबर 1, खाने का टाइम हो, सोने का टाइम हो, जगने का, नहाने का टाइम हो, तो आदमी इन बीमारियों से जो शारीरिक बीमारियां हैं उनसे बच सकता है। बीमारियां किसने पैदा की हैं? हम लाए बुला के बाजार से। क्यों? कि कोई गया बीड़ी के पास तो बीड़ी पीना शुरू कर दिया, भाई इसे छोड़ दो, ये छूटती नहीं है, वो तंबाकू फाँकने लगे, कोई गुटखा खाने लगे, कोई शराब पीने लगे। मतलब कहने का कुछ ना कुछ ऐसी आदत डाल ली और शरीर बीमार नहीं होता तो अब हो गया बीमार, कहता इसके बिना रह ही नहीं सकता हूं मैं। अरे तुम साथ नहीं लेकर आए, साथ नहीं लेकर जा सकते हो तो तुम इसकी गुलामी क्यों कर रहे हो? यानी जितने विषय हैं, विषय किसे कहते हैं? जो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, मैं उन विषयों का गुलाम हो गया हूं। कोई नमक का गुलाम है तो कोई मिठाई का गुलाम है, कोई खट्टे रसों का गुलाम है। अरे जिन फलों में कोई नमक मीठा होता है या जितने सूखी मेवाएं होती हैं उनमें भी कुछ होता है, उनमें भी स्वाद है, लेकिन दवाई के तौर से खाओगे तो उनमें स्वाद है। चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे हल्दी मिर्च मसाले हों, उन सब में मनुष्य के लिए औषधि है, लेकिन हम उनका तरीके से उपचार नहीं करते। जो संत परमात्मा की तरफ जाता है वो उस उपचार को जानता है। काली मिर्ची हो, सफ़ेद मिर्ची हो, मूसली हो, अजवाइन हो, हल्दी हो या मेथी हो, जितनी भी ये चीज़ें, ये तुम सबकी दवाइयाँ हैं, लेकिन हमें खानी नहीं आती, हम स्वाद के लिए खाते हैं। और दवाइयाँ रोग के निवारण के लिए खाई जाती हैं। इसलिए जो संत परमात्मा की तरफ जाता है उसने एक खोज ये भी की कि जितने फल हैं या जितनी सब्जियां हैं, जितने सूखे मेवे हैं या जितने भी अनाज हैं, ये सब भी हमारी दवाइयां हैं। इन दवाइयों से हमारे शरीर के रोगों का निवारण हो सकता है। परमात्मा की तरफ जाता है तो उसे संयम रखना पड़ता है। उस संयम से अब वो रास्ता समझ गया कि जो कम खाएगा नींद नहीं आएगी, कम खाएगा आलस नहीं आएगा, कम खाएगा बीमारी नहीं आएगी और उसकी दीर्घकालिक उम्र बढ़ जाएगी। इसके बावजूद वो उस परमात्मा को जिसको बाहर देखता है तो जानवर, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, चांद, सूरज ये सब दिखते हैं। जब वो उन सिमट कर अपनी तरफ आता है वो कहता है ये सारा सामान मेरे भीतर में भरा हुआ है, लेकिन उस सामान से छूटने का प्रयास करता है। मानो ये सामान पैदाइशी मेरे पास है अनेक जन्मों के द्वारा, लेकिन इस जन्म में उसका उपचार हो सकता है। कैसा उपचार है? कि जैसे मैंने कल आपको बतलाया कि ध्यान में संसार नहीं रहता है। जब मैं ध्यान करता हूँ, अखबार पढूं, कोई किताब पढूं, कोई टीवी देखूं, कोई काम करूं, अगर कोई भी याद आएगा
तो उसका स्वाद फीका हो जाएगा। और कोई याद नहीं आए तो परमात्मा का पूरा आनंद मिलता है, चाहे खाने में हो चाहे पीने में हो। तो संसार के जब काम करता हूं तो ध्यान के द्वारा मैंने पूरा संग्रह किया है कि मुझे क्या मिला है। और जब मैं परमात्मा का नाम लेता हूं, ध्यान करता हूं, वो मन संसार में चला जाता है। तो जो मन संसार में जाता है वो महात्मा जो परमात्मा की तरफ जा रहा है वो उस पर विचार करता है, ये इस संसार में क्यों जाता है। या जो हमारे पहले महात्मा उस परमात्मा के पास गए हैं, उन परमात्माओं की या उन महात्माओं की बात सुनता है, पढ़ता है, आचरण करता है। क्या कहता है? मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब विचार करना है। वो कबीरदास कह रहे हैं जो लोग घर बार छोड़कर जाते हैं वो मंदिर में नहीं जाते, वो किसी आश्रम में नहीं जाते, वो जंगल में जाते। और जो जंगल में जाता है वो मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद नहीं ढूंढता है, परमात्मा को ढूंढता है। अब परमात्मा को ढूंढने के लिए क्या करता है? सारे जगत को छोड़ता है। कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन स्त्री, कौन बच्चे, को घर बार, मानो उन सब से अपने आप को अलग करता है। उन सबको अलग नहीं करता, मैं अलग हूं, जगत अलग है। तो उस विचार को स्वयं करके देखता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो तेरे अंदर में रहता हूं। बाहर में अगर रहता तो कोई भी पकड़ के अपने घर में ले जाकर बंद कर लेता उसको, लेकिन तेरे अंदर मैं बंद हूं, तुझे पर्दा उठाना नहीं आता है। मस्जिद में खूब जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ और दुनिया भर के सारे तीर्थ भी करो। लोग रोज कुंभ नहाते हैं और ठंड में जाके कई लोगों को नमूनिया हो जाता है। कई लोगों के जोड़ों का एक आदमी, बूढ़ा आदमी गंगा जी में घुस गया, कहने लगा जल्दी निकालो मेरे पैर जम गए। वहां क्या हुआ कि मैं गिर जाऊंगा, मेरे पैर जम गए। ऋषिकेश में गंगा बहुत ठंडी है। जब उसको बाहर निकाला तो कहने लगा मेरे पैरों का खून जम गया। तो हम जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना ही तो बर्दाश्त कर सकते हैं। जो सामर्थ्य से ज्यादा ठंडा तुम दे दोगे तो वो ठंड भी नुकसान करती है, वो गर्मी भी नुकसान करती है। इन्हें संत ने अपना अनुभव करके ये खोजना चाहा कि दर्द कहाँ से मिल रहा था। वो कहता सामने वाले जगत में से ही दर्द मिल रहा था। विचार करना, क्यों भागा वो घर बार छोड़कर, अपने को, परायों को, सबको छोड़कर उनसे अलग क्यों होना चाहता है? क्योंकि जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, वे मेरों के कारण पैदा हुई। मेरे कहते हैं हमें पैसा चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें ये सब सामान चाहिए। वो कहता है मैं सब कुछ तुम्हें दे भी दूं, लेकिन उन्हें तब भी शांति नहीं है। लिख कर दो, जो लिख कर दे दिया घर तुम्हारे नाम, जागीर, प्रॉपर्टी सब तुम्हारा, जो अचल और सचल संपत्ति सब तुम्हें दे दो। अब संसार के लोग जानेंगे इसके पास कुछ है नहीं,
इनने सब कुछ अपना दे दिया, अब संसारियों को उसकी जरूरत नहीं। वो कहता है इससे तो परमात्मा ही अच्छा है। परमात्मा सबको अपना बना लेता है, उसका अपना कोई पराया नहीं है, उसके सब अपने हैं। तो उसको कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, जो मैं परमात्मा स्वरूपा हूं मुझे कहाँ ढूंढता है, सारा जगत मैं ही तो हूं। यानी जितने जीव हैं, मुंह भी सबको दिया है, शरीर भी सबको दिया है, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, और डर के मारे अपनी ओढ़नी को बचा रहे हैं। ओढ़नी मेरा शरीर है। कोई किसी को डंडा मारे तो बचना चाहता है, कोई पक्षी को कंकर दिखाए वो उड़ जाना चाहता है, कोई गाय को कुत्ते को डंडा दिखाए तो वो बचना चाहता है कि ये मेरी ओढ़नी है, मैं इसे पिटने नहीं देना चाहता। समझ सबको दी है, लेकिन मनुष्य को सबसे ज्यादा समझ दी। तो उसको कबीरदास जी ने कहा कि मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं, बल्कि मैं तेरे अंदर में हूं। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो कहते हैं क्रियाकलाप क्या है। एक संत गए, जाकर जंगल में बैठ गए। ये हमने सुना है परमात्मा सबको देता तो हमें भी दे। बैठे परमात्मा के निमित्त। अब किसी आदमी ने देखा कि भाई एक आदमी जंगल में बैठा है, पूछता है कहाँ से आए हो? भैया इसी दुनियादारी में से। क्या इरादा है? तो परमात्मा को ढूंढने के। ये परमात्मा कहाँ मिलेगा? तो जब मैं भूखा रहूंगा तो अपने आप आएगा, खिलाने भी आएगा, पिलाने भी आएगा, सब कुछ करेगा। कहने लगे तुम न्याय नहीं कर रहे हो कि क्यों? और जो खिलाने आएगा वो अपनी कमाई कर लाएगा। तुम जो भगवान के निमित्त बैठे हो, तुम्हारी सेवा उसको मिल जाएगी जो तुम्हें अपनी कमाई खिलाएगा। और जो पानी पिलाने के लिए आएगा वो भी अपने आप इतनी दूर से चल के आएगा। अरे तुम मांग कर खाओ और जलाशय के पास ठहरो, अपने हाथ से पानी पियो, परमात्मा खुश हो जाएगा, तुम्हारी सेवा लग जाएगी। उसको बात समझ आ गई कि वो एक बस्ती में जाता है, 5 घर मांगता है। जहां उसका भोजन पूरा हो जाता है वो वापस लौट जाता है। लेकिन उस गांव में एक बुढ़िया भी रहती है। वो बुढ़िया कहती है दिन निकलता है, कम वक्त घर घर मांगने के लिए चल देता है, इसका टाइम ही नहीं है कुछ भी। दिन निकलते किसी के घर में कोई उठाया कि नहीं उठाया, इसे अपने मांगने से मतलब। उसने एक दिन क्या किया कि बूढ़ा दोनों टाइम जाता है, सुबह भी जाता है, शाम को भी जाता है। उसने एक दिन शाम को 2 रोटी बनाई और कहा आज ये बूढ़ा आएगा ना, ये दोनों रोटी इसे दे दो। बूढ़ा शाम को मांगने आया। उसने जाकर अलग जगह शाम को, बेटा जैसा भी हो भूखा सूखा, माई ने कही नहीं गरम रोटी ले जा। 2 रोटी गरम उस माई ने उस बाबा को झोली में डाल दी। बाबा कहने लगा मांगने की जरूरत नहीं है। अब किसी के यहाँ पर जन्मदिन मना था या कोई घर में फंक्शन था, उस दिन बाबा का भोजन उसने वहीं पेड़ के नीचे उसकी कुटिया में पहुंचा दिया। तो बाबा इस बात से तो संतुष्ट था कि मैं चलता फिरता भी हूँ, अपने आप जल ले आता हूँ, और जो कोई मेरे पास कुटिया पे आकर ठहरता है
उसको जल भी पिला देता हूँ, एक दो कुत्ते भी उसके पास जो भोजन बचता है तो कुत्तों को भी खिला देता है। तो जो बस्ती से में भोजन आया वो भोजन तो बाबा ने कर लिया। तो दोनों रोटियां उठा के रख दी। रात्रि का समय था, स्टेशन नजदीक था, तो स्टेशन पर पे से एक मुसाफिर उतरा। उन्होंने सोचा गांव में जाऊंगा, कुत्ते जगेंगे, भूख भी लग रही है, बाबा कुटिया पे जरूर होगा, पानी मिल जाएगा, एक आध रोटी पड़ी होगी तो वो भी मिल जाएगी। वो स्टेशन से उतर के धीरे धीरे उस बाबा की कुटिया के पास पहुंच गया। कुत्ते भौंके तो उसने कुत्तों को शांत कर दिया। हमारे पास से कोई क्या ले जाएगा, आ जाओ। कहने बाबा हैं? कहा हाँ बेटा हैं। पानी मिल जाएगा? कहा पानी मिल जाएगा। बाबा को रूखी सूखी रोटी, कहा रोटी भी मिलेगी। तो उसने वो रोटी उसे खिला दी और पानी पी लिया, रोटी खा ली। रोटी खाने के बाद में उस आदमी ने पैर फैला दिया और लंबे सांस हो गया। अब बाबा ने सोचा बड़ा जुल्म हुआ, ये आदमी तो मर गया। अब दिन निकला और गांव में गया। कहने लगा भाई मेरे पास एक आदमी रात को स्टेशन पर आया, स्टेशन से आया, मेरे पास ये माई के घर की 2 रोटियां रखी थी, मैंने वो दोनों रोटी, भूखा था उसने ले ली, मांग ली, पानी पी लिया और सो गया और वो मर भी गया। भाई मेरे से बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इस अन्याय से तुम मुझे बचा दो। गांव के 2, 4, 5, 7, 10 आदमियों ने देखा, कहने लगे ये तो जिसकी रोटी थी ना उसी का बेटा है। यानी उसका बेटा मिलिट्री में नौकरी करता है, छुट्टी से आया होगा और आकर के बाबा के पास कुटिया में गया, रोटी खाई, खाकर मर गई। अब बाबा ने कहा भाई मैं यहाँ नहीं रहना पाऊँ। बुढ़िया को खबर पहुंच गई तेरा बेटा तो बाबा की कुटिया में। अब बुढ़िया रो रही है, नाच गए, मैंने तो तुझे मरने को दी थी वे, तू मेरे बेटे का काल कैसे बन गया। गांव के लोग कह रहे थे कि जो देता है ना उसी को लेना पड़ता है, जो कोई करता है उसी को भोगना पड़ता है। महात्मा ने क्या, देखो भाई अब तक हम तुम्हारे गांव में थे, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। गांव के लोग कहने बाबा तुम नहीं जाओगे। और बुढ़िया को सारी दुनिया कोस रही थी, उसके बालक को भी उठा के ले गए, उसका सब कुछ किया भी उन्होंने, लेकिन सारी दुनिया कोस रही थी। तो बाबा ने तेरा क्या नुकसान किया है? अरे तू उसे कहते कि तू मेरे दरवाजे पे मत आना, सारे गांव में कहीं जा, तो तू अपने आप को बचा सकती थी। बाबा को मारने के लिए रोटी थी। बाबा ने वो गांव छोड़ दिया। लोग बहुत बार गए उसके पास कि बाबा तुम वहीं चले जाओ करना, अब हम नहीं जाएंगे। तो उसके लिए वो संत कहता है कबीरदास, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में, मुख कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मानिए क्रिया कर्म है कि मैं इतने दिन उपवास रखूंगा, इतने दिन वो आग के उपले लगाए उनके बीच में तप करूंगा, इतने दिन खड़े होकर तप करूंगा, इतने दिन मैं गंगा जी नहाऊंगा, या मैं बहुत सारे उपचार करता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं सिर्फ 4 संयम है, खाना, सोना, जगना और नहाना। जिस आदमी ने इन 4 संयम को निभा लिया वो सांसारिक बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। नहाने का मतलब है वो समय से उठेगा, स्नान कर, भगवान को स्वच्छ शरीर बहुत पसंद है। शरीर स्वच्छ हो, मन भी स्वच्छ होगा।
मन परमात्मा में लगेगा। खाने का कि अच्छा मिलेगा तब भी उतना ही खाएगा, और जो मन पसंद भोजन नहीं होगा पेट को भाड़ा देना है। जब एक टाइम खाता है तो भूख लगेगी, और जैसा भी सामने आएगा उसी में स्वाद भी आएगा। रोग, आलस और नींद 3 चीज उसे छोड़कर चली जाएंगी। तो जो संत परमात्मा की तरफ जाता है वो अपने आप को इस माया की सारी चीजें होते हुए भी, यानी संसार में सारे सुख मिले भी, लेकिन उसने उन सुखों से अपने आप को अलग किया है। संसारियों को मना नहीं किया, तुम्हारी जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जैसे तुम्हारी मर्जी रहो। जो परमात्मा की तरफ जाता है वो अपने आप को अलग करता है। इसलिए वो संत कहता है, खोजे हो तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। खोजे हो तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास कहते हैं, अगर तू खोजना चाहे मैं कहाँ रहता हूँ, कितनी दूर रहता हूँ, कैसे मिल सकता हूँ, अभी 1 मिनट में पता चलता है। ये कैसा लग जाएगा पता कि तू पानी में डुबकी लगा, तो जब सांस फूलता है ना वो तुरंत पानी से ऊपर, मैं मर जाऊंगा। कि मरने वाला कौन था, इसी को ढूंढना है। जो कहता है मैं मर जाऊंगा वो कौन था, उसको जानना है। अब उसको जानने के लिए एक दिन नहीं, एक महात्मा गंगा के किनारे खड़ा है और एक बहुत गहरा कुंड है। उस कुंड को कहता है कि इस कुंड के अंदर बेशकीमती हीरा है, उसकी कोई कीमत बाजार में नहीं आ सकता, इतना कीमती हीरा है। और सारी दुनिया देख रही थी, इतने गहरे कुंड में जो डूबेगा वो मर नहीं जाएगा, और हीरा ही रह जाएगा। हम मर जाए इसके कहने से, सब चलेगा। लेकिन एक आदमी ने फैसला किया, अगर ऐसा कीमती हीरा है, अरे बाबा बतलाता है, हम खोजेंगे उसको, देखेंगे कितनी दूरी पर है। तो उस कुंड में वो रोज कूदता है। एक तो उसे तैरना आ गया है, एक उसको जो श्वास खींचने की क्रिया थी, पहले तो आधा मिनट ही रुकता था, फिर पौना मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया। उसे डुबकी लगा लगा कर रोज गहरे तक उतरना। एक दिन उसने देखा कुछ चमकता तो है, जो चमकता है वो वास्तव में बहुत अच्छा है। तो उसकी पकड़ के लिए उसने सोचा और नीचे उतरता ही गया। अपने आप विचार करने लगा, तू जिस जहां जा रहा है ना, यहां से जाकर वापस नहीं लौटते हैं, मर जाएगा एक दिन। फिर उसने विचार किया, मरती तो सारी दुनिया ही है, नहीं मरूंगा तो कौन सी नई बात है। लेकिन एक ऐसी चीज तो मुझे मिले जिसको पाने के बाद कभी दूसरी चीज की कामना नहीं रहती है। इसलिए वो उस गहरे जल में उतर गया, और उतरने के बाद जो उसने देखा, कहने लगा ये तो मेरा स्वरूप ही है। विचार करना, गहरे गड्ढे का मतलब है कि मैं अपने प्राण को खींचकर अपने अंदर की तरफ रोज उतरता हूं, रोज ध्यान करता है। अब ध्यान कब होता है? वो जो बिना श्वास के खींचे तो मन संसार में दौड़ता है। इसलिए वो कभी श्वास को खींच लेता है, कभी छोड़ देता है, कभी खींच लेता है, छोड़ देता है। सपेरा होता है, उसकी बीन बजती रहती है, सांस आती भी रहती है, सांस जाती भी रहती है, और बीन बजती रहती है, बीन बंद नहीं होती।
ठीक उसी तरह से उसके जो श्वास के आने और जाने वाली क्रिया है उस पर लगाम लग जाती है। वो सांस को अपनी मर्जी से आने देता है, अपनी मर्जी से जाने देता है। इसका मतलब होगा उस मन को संसार में जाने से छुड़ा लिया। जो मन उसका बार बार हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, बेमतलब की बातों के तर्क वितर्क अपने आप करता रहता है। उस श्वास के धीरे धीरे आने, धीरे धीरे जाने, और जहां उसको उसे लगाना चाहिए था, क्योंकि उसको मन को काम चाहिए, बिना काम के वो रह नहीं सकता है। पहले संसार के सुख भोगता था, अब दूसरे सुख की तो तरफ तुम ले जा रहे हो, तो वो दूसरी तरफ जाने के लिए, जब वो दूसरी तरफ गया तो उसने क्या देखा कि ये तो मैं ही हूं। मानो मैं इतने भीतर, इतने अंदर में जाकर छुपा हुआ हूं, मेरा स्वरूप है। मुझे पता चला कि सारा विश्व मेरे अंदर में है, यानी पूरी की पूरी सृष्टि और पूरे के पूरे जितने भी जल के हों, वायुमंडल के हों, पेड़ पौधे, यानी सारी सृष्टि का मंदिर अगर कोई है तो मेरे भीतर है। मैं उन छोटे मंदिरों में उसको खोजता फिरता था जो मैं ही था। मैंने अपने भीतर क्या खोजा तो मुझे अपना पता लग गया, मैं कौन हूं। खोजे हो तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी मैंने खोजा तो वो मेरे से भिन्न नहीं मिला, मेरा स्वरूप ही था, मैं ही था, लेकिन समय लग गया। भाई समय परमात्मा ने दिया है, दो तरह से आप समय को बिता रहे हैं। एक सांसारिक सुख भोग रहे हैं, परमात्मा से विमुख हो गए, परमात्मा की तरफ से पीठ फेर ली हमने। एक संसार की तरफ से पीठ फेरे हुए हैं, उन्होंने परमात्मा की तरफ मुंह कर लिया। तो एक चीज मिल रही है, तो संसार की तरफ जाओगे तो संसार मिलता है, परमात्मा की तरफ जाओगे तो परमात्मा मिलता है। लेकिन कोई कोई आदमी ऐसा है वो दोनों तरफ देखता है, वो संसार की तरफ जाता है तो संसार के सुख भी मिलते हैं, और परमात्मा की तरफ जाता है तो परमात्मा कहता तुम हमारे हो। क्यों? अपना खाते हो, अपना पहनते हो, अपने शरीर से दूसरों की सेवा करते हो, थोड़ा बहुत दूसरों को दान भी देते हो, घर गृहस्थी के दुनियादारी के सारे कारोबार परमात्मा का तो है कारोबार, इस कारोबार को भी तुम चलाते हो। इसलिए सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम, यानी ये कहते हैं ब्रह्मचारियों का आश्रम, गृहस्थियों का आश्रम, वानप्रस्थियों का आश्रम, फिर सन्यासियों का आश्रम। तो सबसे अच्छा आश्रम कौन सा है? जो अपना भी निर्वाह करता है, दूसरों का भी निर्वाह करता है, और परमात्मा को कभी नहीं भूलता है, क्योंकि परमात्मा मेरा माई बाप है, वो सारे जगत का माई बाप है। एक माँ बाप वो है जो जगत में मुझे देने वाले हैं, जिनके माध्यम से मैं उत्पन्न हुआ हूं। एक माँ बाप वो है जो मेरे माँ बाप का भी माँ बाप है, वो सारी सृष्टि का ही माँ बाप है। तो मैं उसको जानने के लिए पैदा हूं, लेकिन मैं उसे नहीं जान पा रहा हूं। नहीं जान पाने का कारण क्या है कि हम 24 घंटे में 7 घंटे तो सो गए और 16 घंटे हमने संसार को दे दिए। 1 घंटा मिलता है उसमें अपना कहीं दूसरी जगह मनोरंजन करा, वो 1 घंटा परमात्मा के लिए था। तो तुमने परमात्मा को छोड़ दिया, परमात्मा तुम्हें भूल गया। और जो 1 घंटा इसे दे देते हैं तो धीरे 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 करके वो 7 घंटे जो नींद के हैं, 2 घंटे तो नींद में से बच जाते हैं, 5 घंटे सोने के लिए बहुत होते हैं। और जो
16 घंटे इस संसार को भोगने के, 3-4 घंटे उसमें से बच जाते हैं। 8 घंटे काम कर लो, 9 घंटे काम कर लो, परमात्मा को नहीं बोलो, वो तुम्हारा अपना है। इसलिए वो कबीरदास कहता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं सब श्वासों की श्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं सब श्वासों की श्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी जितने भी प्राणधारी हैं, जितने भी जीव हैं, अगर उनके श्वास पर ब्रेक लगा दें, सब मर जाएंगे। मरने के बाद क्या बचता है? तब भी परमात्मा बचता है। और जो जीते जी उन सबको अपने से अलग हटा दें, तब भी परमात्मा बचता है। इसलिए जो आदमी खोजने वाला है, उस परमात्मा का बोध करने वाला है, उसे उस सृष्टि को जो उसके मन में बस गई, उसने अपने सुखों के लिए इस बाजार को लगाया। बाजार को लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बाजार को अपने मन में बसा लिया है। वो हर घड़ी दूसरों के बारे में सोचता है, अकेला नहीं होना चाहता है। अगर वो अकेला होना सीख जाए, उस संसार को अपने से परे हटा दे, तो खाली बैठा तो बीड़ी लगा लेता है, खाली बैठा तो तंबाकू फांक लेता है, तो पान खा लेता है। यानी कहीं ना कहीं किसी से बात करने के लिए टीवी खोल लेगा, अखबार उठा कर ले। क्यों? अकेला नहीं रहना चाहता। और संत कहता अकेला होना सीख जा। यह संसार में जो बसा रखा है मन में, उसको अपने से अलग हटा कर सीख जा, तो तुझे शांति मिलेगी, परमात्मा के करीब पहुंचे जाएगा। परमात्मा के पास कौन जाएगा? छोटी सी घटना है, भगवान राम अपने समुद्र के पार हो गए, तुलसीदास जी कहते हैं, और रावण अपने यहाँ पर अपने सभासदों से मंत्रणा करता है। कहता है विचार करके बताओ, राम की सेना आ गई है, लड़ाई होना निश्चित है, तो उपाय बताओ। कहते महाराज विभीषण खड़ा हो जाए। उपाय तो है, ये क्या उपाय? कि राम की सीता को वापस लौटा दो। राम बहुत भोला है, तुम चोरी करके ले आए, अपहरण करके ले आए, वो इस गिनती को नहीं करेगा। उसकी सीता उसे मिल जाएगी, अपनी सेना को लेकर वापस लौट जाएगा। इसलिए उनकी सीता वापस लौटा दो, और भाई हमने अपराध किया, ये गलती मान लो, लड़ाई खत्म, तुम्हारा परिवार भी बच जाएगा और सेना भी बच जाएगी। रावण कहता है तुम्हारी ये मजाल, उसके पास है क्या? राम सन्यासी, फौज नहीं, शस्त्र नहीं, कुछ नहीं, वो हमारा क्या करेगा? जो चापलूस होते हैं वो कहने लगे महाराज हम जो हैं उन बानरों को, भालुओं को हम खा जाएंगे। तो चापलूस चढ़ाते हैं। उन्होंने रावण को कहा महाराज हम किस लिए हैं, हम लड़ेंगे राम से। देखा ये सारे लोग मेरे पक्ष में बोलते हैं, तो विभीषण को कहा अच्छा सभा से बाहर एकदम। कहता महाराज मैं आपके भले की बात कह रहा हूं, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आने दिया। रावण कहता है तो सुनता है या निकाल कर बतलाऊं? मानो अपनी जगह से उठे और धक्का देकर विभीषण को निकाल दे। विभीषण अपने लोगों में अपनी बेइज्जत समझता है। कहता है देखो राम के पास जाना तो सबको है, कोई इस नगरी को छोड़कर चला जाता है, वो नगरी में रहते रहते मर जाता है। इसलिए ऐसे दुष्ट के यहां मर जाने से तो राम के पास जाकर मरने में फायदा है। जब विभीषण यहां से चला
तो 20 बार विचार करता है। मानो ये जाने पहचाने, ये घर, रिश्ते, नाते, संबंध आज के बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे। आधे रास्ते तक वो लंका की तरफ देखता है। अब आधे रास्ते के पार देखा तो राम का दरबार नजदीक पड़ेगा, इसीलिए लंका की तरफ छोड़ दिया। अब तो राम के पास जाना है। अब राम के पास जा रहे हैं तो राम के जो पहरेदार हैं वो देख रहे हैं आज तो दशानन का भाई आता है। आपस में तर्क वितर्क करते हैं, क्यों आया है? राम की सेना में कैसे दिग्गज लोग हैं, कैसे अस्त्र शस्त्र हैं, कितनी बड़ी सेना है। रावण ने भेजा हुआ इसी की जानकारी के लिए आ रहा है। वे आपस में तर्क पर इतने में विभीषण में पहुंच ही गए। कहते भैया हमें राम से मिलना है। तुम्हें राम से मिलना है? और लंका का आदमी, चोर, लुटेरे, दुनिया भर के मर्डर करने वाले, छीनना, बेईमानी करना, वो राम के पास? देखो भाई हमें राम से मिलना है। कहना देखो राम से ऐसे तो नहीं मिल सकते, हम राम से पूछ आए। क्यों मिलना है राम से? कि हम राम के शरणागत होने के लिए आए। हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं, बस वो अपनी शरण में हमें ले ले, इसके लिए आए। कहने लगे तो यहीं खड़े रहना। वो दोनों द्वारपाल भगवान राम के पास गए। महाराज दशानन का भाई आया है विभीषण। क्यों आया है? मुसा यूं कह रहा है मैं तो आपके शरणागत होने के लिए आया। तो द्वारपालों से राम कह रहे हैं देर मत लगाओ, इस लंका में से ये जो चोरी का बाजार है ना, सारा लंका इसी का नाम है, इसमें से कोई आदमी मेरे पास आना ही नहीं चाहता। और कोई भूल भटक के मेरे दरवाजे पर आ जाए वो फौरन लिवा लाओ उसको। जब फिर उस माया नगरी में गया तो फिर मुझे भूल जाएगा, इसलिए उसे देर नहीं लगेगा, तुरंत लिवा लाओ। द्वापर ने के राम कैसे? चोर लुटेरे दुनिया भर के अपराध करने वाले इस लंका में रहते हैं और उनको भी अपनी शरण में लेने के लिए तैयार होगा कि इतनी देर नहीं लगाना, जाओ। द्वारपाल गए, चलो भैया। भगवान राम ने बुलाया। विभीषण बहुत खुश। राम ने बुलाया, मानो हमारी प्रार्थना उन्होंने बहुत जल्दी स्वीकार कर ली। इस जगत के आदमी तो 10 बार विचार करते हैं ये आदमी कैसा है, राम ने तुरंत स्वीकार कर लिया। और राम के पास खड़े हुए उनके बहुत सारे भक्त कहते प्रभु वो लंका से आया है और लंका में कैसे लोग रहते हैं ये नहीं जानते आप, आपको सब पता है। तो भगवान राम कहते हैं कोटि ब्रह्म बदलागो जाओ, आए शरण तजो नहीं ताओ। भाई उसने कितने अपराध करे हो लंका में रहते हुए, लेकिन अब तो वो लंका को छोड़ के आया है। अब तो उसके रिश्ते नाते संबंध सब खत्म हो गए। उन सबको छोड़ कर मेरी शरण में आए तो मैं शरणागत को वापस लौटा दूं? ये दुनिया ऐसा कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। इसलिए वो लिवा के ला रहे हैं और रास्ते में हनुमान ने मिल जाए। हनुमान जी ने देखा विभीषण, विभीषण ने हनुमान जी, दोनों मिलाप कर रहे हैं। अरे विभीषण तुम यहाँ? कि भैया तुमने कहा था ना हमारे राम बहुत भोले हैं, वो सबको अपने शरणागत लगा लेते हैं, इसलिए हम चला गए। तुमने बहुत अच्छा किया, क्या बात है तुम्हारी, लंका से छोड़ के यहाँ चले आए, ये रामराज है। यानी राम को गोदे, उनको गोदे उठा लिया विभीषण और लेकर चल रहे, चलो हम भगवान राम से आपको मिलाएंगे। थोड़ा सा दूर आगे चले तो अंगद भी मिल जाए, सुग्रीव भी मिल जाए, जामवंत भी मिल जाए। हनुमान जी कहते हैं देखो सीता की खोज का रास्ता इन विभीषण ने हमें बताया था, लंका से है, रावण के भाई। कहने ये विभीषण है? अरे वाह,
क्या बात है, तुम हमारे राम के पास आ गए, बड़ा अच्छा किया तुमने। वो सब के सब एक एक करके गले मिलते हैं। विभीषण मन में विचार करते हैं, एक वो नगरी है जहां बिना भेद के कोई बोलता नहीं, मिलता नहीं है। मुझे राम से मुलाकात हो ना हो, राम भक्तों से मुलाकात हो गई तो मुझे राम मिल गए। कितना खुश था विभीषण। यानी मुझे जो मिलना चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। उधर राम के भक्त कहते हैं, महाराज विभीषण वो आ रहा है, वो लंका से आया है, यहां तो कोई भी आ जाए लंका में से। राम कहते हैं, सन्मुख होए जीव जब मोही, कोटि जन्म अगनासी तब। भाई पहले तो इस लंका में से कोई आदमी मेरे पास आएगा ही नहीं, और कोई आ गया तो मेरे सामने आते ही उसके करोड़ों जन्मों के जितने भी अपराध थे, अच्छे और बुरे किए हुए कर्मों के परिणाम थे, सब धुल जाएंगे। वो कैसा हो जाएगा? मेरे जैसा हो जाएगा। कहते प्रभु आप कैसे हैं? लंका में से लाइन लग जाएगी यहाँ आने वालों की। अरे यहाँ कोई नहीं आने का है, कोई आएगा। इसलिए भगवान नाम उसका स्वागत करते हैं। लोग तब भी कहते हैं प्रभु विभीषण आ गए, और विभीषण आए हैं कि कहने आने तो दो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र भावा। भगवान राम कहते हैं मेरे पास जो आएगा नेश मात्र भी संसार होगा, मेरी उतनी दूरी रहेगी उससे। जो संसार को अपने मन से वहां छोड़कर आ रहा है, बिल्कुल खाली। खाली होने का मतलब मेरा स्वरूप हो गया है। निर्मल मन, जिसका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया है, वो मेरे पास आ सकता है। मोह कपट छल छिद्र न भाव, बैठा तो मेरे सामने राम राम की माला फेरता है, मन संसार में घूमता है। इसलिए वो व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता। मुझे छल और कपट अच्छे। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंद मेरो है